अस्सलाम वालेकुम। 1959 में खाना काश्त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक इंतहाई अहम फैसला आया जिसमें ये बात की गई कि मखसूस खसरा नंबर यानी खाना काश्त का खरीदार बी शरीक खाता ही तसव्वुर होगा। अब मखसूस खसरा नंबर से मुराद ये है कि एक खेवट के अंदर 10 खसरा जात हैं, सपोज कर रहे हैं हम। अब उसमें जितने शरीक खाते हैं उन्होंने आपस में तकसीम किया हुआ है कि ये खसरा तुम्हारा, ये तुम्हारा। अब एक शख्स जो एक मखसूस खसरा नंबर पे काबज है, उसने वो सारा खसरा नंबर फरोख्त कर दिया है। अब जो खरीदार आया है वो उसी खसरा नंबर पे आके काबज होगा। अब उसका कब्जा जरूर है उस खसरा नंबर के ऊपर, लेकिन वो मालिक उस पूरी खेवट के अंदर है, जिस तरह बाकी शरीक खाता मालिक हैं, या जिस तरह वेंडर यानी जिसने उसको रकबा फरोख्त किया, जिस तरह वो मालिक था पूरे खाता के अंदर, इसी तरीके से ये खरीदार भी पूरे खाता के अंदर मालिक तस्वुर होगा। ऐसा नहीं समझा जाएगा कि वो सिर्फ इसी खसरा नंबर के ऊपर या इसी खसरा नंबर के अंदर मालिक है, वो भी शरीक खाता है। आगे इसमें फर्दर ये आया कि अलबत्ता जब तक कानूनी तकसीम ना हो जाए, इस खरीदार को इस खसरा नंबर से हटाया नहीं जा सकता। यानी उसने जो खसरा नंबर खरीदा, वो उस खसरा नंबर के ऊपर तब तक उसका कब्जा कायम रहेगा, उसको वहां से नहीं हटाया जा सकता जब तक इस खाता की प्रॉपर तकसीम ना करा ली जाए। अब इसमें जो लोग खाना काश्त में से खरीदार होते हैं, इनके मसले ही चलते रहते हैं, क्योंकि जो दीगर लोग हैं वो अगर ये वाला खसरा कीमती हो जाए तो यहाँ से उस बंदे को हटाने की कोशिश करते हैं, या ये जो खुद खरीदार है खाना काश्त में, ये देखता है कि अगर दीगर खसरे कीमती हैं तो ये उस तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इसका फिर यही बताया गया कि आप जब तकसीम करवाएंगे तब इधर उधर मूव हुआ जा सकता है, उसके बगैर कानूनी तकसीम के बगैर ना इस बंदे को हटाया जा सकता है, ना ये खुद दूसरे खसरा नंबरात की तरफ जा सकता है। खाना काश्त की वजह से मसाइल ही मसाइल हैं। पंजाब के अंदर तो अब ये कम होना शुरू हो गए हैं। रीज़न ये है कि इस पे पाबंदी है, 2000 के अराउंड इस पे पाबंदी लगाई गई कि खाना काश्त में से आइंदा रकबे फरोख्त नहीं होंगे। जो पहले हो चुके हैं वो तो स्टिल रीसेल हो जाते हैं। अब जो केपी की है वहाँ तो मुकम्मल तौर पे पाबंदी है इस वक्त कि खाना काश्त में से जो रकबे पहले भी फरोख्त हो चुके हैं वो भी अब रीसेल नहीं हो पा रहे। वहाँ के लोगों को तो मसला बना हुआ है, जो खरीदार हैं अपनी ज़मीनें फरोख्त करना चाहते हैं, वहाँ इंतकालात ही नहीं हो रहे। पंजाब में कदरे उनकी निस्बत बेहतर सूरत हाल है। इसमें 2001 में एक नोटिफिकेशन ये भी आया कि जो लोग खाना काश्त में खरीदार हैं यानी मुश्तरी हैं कॉलम नंबर 4 के अंदर, उन्हें कॉलम नंबर 3 जो कि मलकियत का कॉलम है उसमें शिफ्ट किया जाए। ये नोटिफिकेशन तो आया, बाकायदा कानून में भी इसका इंदराज किया गया, इसी नोटिफिकेशन के तहत अमेंडमेंट की गई, लेकिन प्रैक्टिकली इस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। दीगर अजला में हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेरा ताल्लुक ज़िला जेहलम से है, तो यहाँ तो एज सच इस पे अमल दरामद नहीं किया गया। मैंने इस पे अपने तौर पे काफ़ी मालूमात हासिल की, तो ये बिल्कुल जो महकमा माल है वो ऐसे ही जाहिर कर रहा था जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करता भी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली उन्होंने इस पे अमल दरामद नहीं किया। इस टॉपिक पे पहले भी काफ़ी ज़्यादा मरतबा बात हुई है, काफ़ी डिटेल से हुई है, लेकिन क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें ये जो जजमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, ये 1959 की जजमेंट। आप आज की कोई लेटेस्ट भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला खाना काश्त के हवाले से अगर पढ़ें तो उसमें इस जजमेंट का हवाला लाजमी मिलेगा। यानी ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें कॉलम नंबर 4 के खरीदार को शरीक खाता डिक्लेयर किया गया, और साथ में ये डिक्लेयर किया गया कि इसको इस खसरा नंबर से बगैर तकसीम के मूव नहीं किया जा सकता।